सड़क दुर्घटना में एक साइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बनाहट पुलिस थाने के तहत आने वाले 48 एशियाई राजमार्ग पर आज दोपहर 1 बजे के करीब हुई। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार घायल व्यक्ति की पहचान लाफरा किंडो उम्र 45 वर्ष के रूप में की गई। चाय बागान में लोद्रा लाइन का निवासी है बताया जा रहा है। आज दोपहर को लाफरा किंडो साइकिल पर घर जाते समय पीछे की ओर धूपगुड़ी से आ रहा एक कंटेनर ट्रक ने उस व्यक्ति को टक्कर मार दिया और टक्कर लगने के कारण उसका दाहिना पैर वाहन के पहिए से कुचला गया। बोल रहा है कि আমাদের এই যে এই পাড়াতে আছে যে টিংলাইট যে বলতেছি যে এখানে যেটা ঘটনাটা হইলে যেটা বাড়ির লোক আছে যেটা ঘটনাটা পুরো যোগ ঘটনাটা কেন হইলো অ্যাক্সিডেন্টটা হইলো ঠিক আছে কি নাম কি নাম লাফড়া কি লাফড়া কিন্ডো ওটা পাইতে পুরো আছে না যেটা হইলো যে এখন কোথায় আছে এখন ওই যে পুলিশ নিয়ে গেছে কোথায় নিয়ে গেছে সেটা পুলিশে বলছে। রাস্তা কেন আপনারা আটকেছেন? ওটা আমরা ক্ষতিপূরণ যেটা চাইতেছি আমরা ওইটা যদি না আমাদের পাড়াতে হইলো তাহলে তো আমাদের ওতে কে দিবে নিক্স বলতো। আপনারা কতক্ষণ রাস্তা জ্যাম করে রাখবেন? এখন যদি আমাদের যদি না হয় যে ক্ষতিপূরণটা যদি না কথা বলে যে যতক্ষণ ক্ষতিপূরণটা যা না দেয় ততক্ষণ আমরা আটকায় রাখবো। माल ब्लॉक के लीस रिवर चाय बागान के फुटबॉल मैदान में बागराकोट जीपी इलाके के विभिन्न जगहों में वाटर सप्लाई करने का उद्देश्य से बोरिंग करके पाइप लगाने का काम शुरू किया गया। इस दिन बागराकोट जीपी अंचल के प्रेसिडेंट राजेश छेत्री ने बोरिंग स्थल के सामने विशेष पूजा पाठ करके इस कार्य का शुभारंभ किया। राजेश छेत्री ने बताया कि एसजेडीए के फंड से प्राय 3.5 करोड़ की लागत से पानी का टंकी व बोरिंग काम चल रहा है। इसके अलावा पीएचई विभाग पाइपलाइन का कार्य कर रही है। लीस रिवर चाय बागान के फुलबाड़ी फुटबॉल मैदान के सामने लगभग 2.5 लाख लीटर जल जमा करने के लिए टंकी बनाई जाएगी। इस टंकी में 3 स्रोत से पानी जमा किया जाएगा। जल की टंकी से पाइप के माध्यम से पतिबाड़ी, अब डिवीजन, साउगांव व सोनाली सहित अन्य 7 जगहों पर पानी की सप्लाई की जाएगी। पीछे में यहाँ पे आज से हम लोग का पीएचई का काम शुरू हुआ है। तो आज हम लोग भूमि पूजा था, शिलान्यास किए है। तो शिलान्यास करके आज से बोरिंग स्टार्ट हो गया। आप पीछे में देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जिस जगह में बोरिंग हो रहा है इस जगह में एक टैंकी बनेगा जो रिजर्व करने के लिए एक बड़ा टैंकी बन रहा है और 3 सोर्स से पानी आ रहा है यहाँ पे। एक फुलबाड़ी नीचे लाइन से और एक होप डिवीजन से 3 जगह से पानी रिजर्व होकर इस जगह में 2.5 लाख लीटर पानी रिजर्व रहेगा। और ये पानी आपको 7 जीपी मेंबर के अंडर में पानी जाएगा। जैसे कि आपको पत्तीबाड़ी, उसके बाद सोनाली, जंगली धुरा, सोंगांव, होप डिवीजन, लीस रिवर, 18 नंबर, ये 7 जीपी मेंबर के पास में ये पानी जाने का प्रकल्प है। आज क्या काम हो रहा है? आज से ये बोरिंग का काम शुरू हुआ है। कितना रुपया का? लगभग ये 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये एसजीडीए फंड से आया है। इससे पूरा फायदा होगा। पूरा समस्त यहाँ पे जितना जनता है लगभग 15,000 वोटर है और कम से कम 30,000 40,000 पब्लिक है। सबको पानी मिलेगा, सबके घर में पानी जाएगा। म्यूनसिपैलिटी के तरह जैसा टाइम टू टाइम पानी मिलेगा। इलाके निवासी संदीपन तामाङ, वीरेंद्र भगत, सनम थापा ने कहा कि अंचल प्रेसिडेंट राजेश छेत्री व इलाके के युवा के अथक प्रयास के वजह से एसजेडीए फंड के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा गांव में पानी सप्लाई का कार्य चल रहा है। ये बहुत सुविधा हमारा डिस्ट्रिक्ट में पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हम लोग इस विषय में मैनेजर को भी बहुत बार किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, नहीं हुआ। ऐसा कितना सरकार आया गया, मगर अभी जब ममता सरकार आने के बाद में हम लोग का बहुत कुछ सहूलियत मिल रहा है। सबसे बड़ा सहूलियत ये जो पानी का प्रोग्राम है और हमारा इस बागराकोट जीपी का प्रेसिडेंट राजेश छेत्री का रहते हुए आज ये जो प्रकल्प जो शुरू हो रहा है इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और आगे भी ऐसे ही हमारा जो पानी का सहूलियत मिले। हम लोग ममता सरकार को इस बार आने वाला मुख्यमंत्री के रूप में उनको ही हम लोग जिताएंगे। हम लोग सारा जनता हम लोग उनका पक्ष में है। हमारा ममता जी ने जितना भी सहूलियत दिया, सुख सुविधा रखा है, हम लोग इनको हम बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देता है। आपका नाम? हमारा नाम संदीपन तामाङ। दिल्ली में किसानों का आंदोलन का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल को रद्द करने की मांग सहित विद्युत बिल 2020 रद्द करने की मांग
मजदूर विरोधी श्रम कोड रद्द करना, चाहे श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी, जमीन का पट्टा सहित कई मांगों लेकर सीपीआईएम समर्थित सारा भारत कृषक सभा और सारा भारत खेत मजदूर यूनियन नागराकाटा थाना कमेटी की ओर से पद यात्रा शुरू किया गया। यह पद यात्रा लुक्सान भूटाबारी से आरंभ करते हुए लुक्सान चाय बगान, लुक्सान मोड़, धरनीपुर, चेंगमारी होते हुए लाल झमेला बस्ती तक किया गया था। पद यात्रा के दौरान सीपीआईएम नेताओं ने जगह जगह पथ सभा का भी आयोजन किया। पथ सभा में भाजपा सरकार को घेरते हुए जल्द से जल्द किसानों के हित में कृषि बिल रद्द करने की मांग की। सीपीआईएम जलपाईगुड़ी जिला सचिव रामलाल मुर्मू ने कहा, दिल्ली में किसान सड़कों पर बैठे कृषि बिल रद्द करने मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल को रद्द, विद्युत बिल 2020 रद्द करने की मांग, मजदूर विरोधी श्रम कोड रद्द करना, चाहे श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी, जमीन का पट्टा की मांग करते हुए पद यात्रा आयोजन करने की बात बताया। हम लोग का सारा भारत किसान सभा, सारा भारत खेत मजदूर यूनियन का आह्वान पर CITU तथा मजदूरों को साथ में लेकर दिल्ली में संग्रामरत किसानों का समर्थन में तीनों कृषि बिल बातिल करने के दावे पर, विद्युत बिल 2020 बातिल करने के दावे पर, श्रम कोड, मजदूर विरोधी श्रम कोड बातिल करने के दावे पर, चाय बागान का मजदूरों का न्यूनतम वेतन एवं जमीन के पट्टा के दावे पर, ये मूल दावे पर हमारा जत्था जुलूस लुक्सान भुट्टाबाड़ी से प्रारंभ हुआ है। अभी हम यहाँ स्ट्रीट कॉर्नर पथ सभा कर रहे हैं, यहाँ से हम लाल झमेला तक पहुँचेंगे। ये तमाम पश्चिम बंगाल में किसान सभा एवं खेत मजदूर यूनियन आह्वान रखा है। ये 20 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक विभिन्न जगह में विभिन्न डेट पर ये हमारा जत्था जुलूस हो रहा है। आज लुक्सान में हमारा ये प्रारंभ हुआ, आगामी काल घासमारी बस्ती से लेते हुए खैरबाड़ी बस्ती होकर, खास बस्ती होकर सुल्कापाड़ा में काल हमारा है। उसके बाद 28 तारीख को हमारा नागराकाटा बाजार स्टेशन से शुरू होकर सुखानी बस्ती परिक्रमा करके सुल्का मोड़ में हमारा है। अर्थात नागराकाटा थाना इलाका में हमारा 3 दिन का ये जत्था जुलूस का प्रोग्राम है। हमारा नाम रामलाल मुर्मू, CPIM जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। मालबाजार ब्लॉक के बागराकोट ग्राम पंचायत इलाके के एलनबाड़ी से सटे अति दुर्गम स्थान पर बसा टोटगांव बस्ती के प्राथमिक विद्यालय के सामने शनिवार दोपहर के समय किसानों की समस्या को ध्यान में रखकर भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से एक सभा आयोजन किया गया था। कृषि कार्य पर निर्भर टोटगांव बस्ती इलाके के करीब सैकड़ों किसानों ने भाजपा द्वारा आयोजित किसान सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रम में बीजेपी नेताओं ने किसान क्रेडिट कार्ड पर जोर देते हुए किसानों को बताया कि राज्य सरकार बंगाल में किसान क्रेडिट कार्ड लागू होने नहीं दे रही है, जिस वजह से किसानों केंद्र सरकार की इस योजना से वंचित है। जिसका राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड लागू है, वहां पर कृषकों की स्थिति बंगाल से बहुत बेहतर है। बीजेपी की सरकार बनते ही किसानों की सारी समस्या समाधान हो जाएगी। कुछ विरोधी दल किसानों को कृषि बिल के विषय पर गलत जानकारी देकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन राज्य के किसान समझदार है, वो सभी बीजेपी के साथ है। দেখুন এই মন্ডল সভাপতি রবি ভাই এখানে যত কৃষক আছে কৃষকদের সমস্যার জন্য আমাদের ডেকেছিল। এখানে দেখলাম প্রচুর সমস্যা। তৃণমূল শুধু এখানকার মানুষ এবং কৃষকদের শুধু শোষণই করে গেছে। ভোটটা নেওয়ার জন্য, ভোট ব্যাংকের কাজ করার জন্য তৃণমূল এদের শোষণ করে গেছে। আমি আসলাম, কৃষকদের সাথে এখানে বসে কথা বললাম। 4 মাস পর যখন ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসবে, সমস্ত কৃষকের উন্নতি হয়ে যাবে এখানকার। আচ্ছা দেখেন, দেশের মানুষ জনগণ জেনে গেছে এবং কৃষকরাও জেনে গেছে যে বিলটা কৃষকের স্বার্থে। ভুল বোঝাচ্ছে কারা? সেটা হচ্ছে কৃষকের যে কার্ড মানি যারা খায়, মাঝখান থেকে মিডিল ম্যান, তৃণমূলের যে দালাল ফোরে যারা আছে, তারাই কৃষকের কাছে গিয়ে ভুল বোঝাচ্ছে
তো কৃষকরা এই ভুল বুঝে গেছে যে কৃষকদের যেভাবে ভুল বোঝানো হচ্ছে, কৃষকরাও জেনে গেছে যে বিল মোদিজি যা করেছে কৃষকের স্বার্থেই বিল করেছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আপনার পরিচয়? নকুল দাস, জলপাইগুড়ি জেলা किसान मोर्चा। डुवर्स क्षेत्र कोरोना महामारी की समय से बंद पड़ा हुआ, जिसके कारण डुवर्स क्षेत्र के व्यापारियों के साथ ही स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी समस्या को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक पार्टी के और रेल परिसेवा चालू करने की मांग करते हुए अलीपुरद्वार रेल डिवीजन मैनेजर को ज्ञापन पत्र दिया गया था। आज सुबह को डुवर्स में अलीपुरद्वार सिलीगुड़ी गामी पैसेंजर रेल परिसेवा चालू हो गया है। रेल परिसेवा चालू होने से डुवर्स वासियों में खुशी के साथ साथ दुखी भी दिखाई दिया गया। रेल का किराया बढ़ने साथ ही टिकट नहीं काट पाने के कारण स्टेशन पर आए हुए रेल यात्री परेशानी में दिखाई दिए। रेल विभाग की ओर से वर्तमान अलीपुरद्वार से सिलीगुड़ी गामी एक ट्रेन चालू किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पेशल ट्रेन अलीपुरद्वार से सिलीगुड़ी की सभी स्टेशनों में रुकेगी, लेकिन सभी स्टेशनों में टिकट उपलब्ध नहीं होगा। रेल यात्रियों ऑनलाइन टिकट करना होगा, नहीं तो एक दिन पहले रिजर्वेशन करना होगा, जिसके कारण रेल यात्री खुश होने के साथ ही काफी निराश दिखाई दिए हैं। आज केरन स्टेशन से सिलीगुड़ी जाने के लिए आए रेल यात्री रेल में यात्रा भी कर नहीं पाए, कारण उनके पास टिकट नहीं था। उनका कहना है कि टिकट यहाँ से नहीं बल्कि दूसरे स्टेशन से दिया जाएगा। जिस तरह अन्य राज्य व लंबी दूरी तय करने के लिए टिकट रिजर्वेशन के माध्यम से काटना पड़ता था, उसी तरह का नियम बनाया गया। रेल यात्री ने इस विषय नियम को जल्द रद्द कर पहले की तरह रेल परिसेवा सामान्य करने का मांग किया है। सिलीगुड़ी जाने के लिए यहाँ से ट्रेन चल रही है? हाँ, ट्रेन चल रही है, कौन ट्रेन चल रही है? लेकिन वो तो पैसेंजर की जगह सुनते हैं कि इंटरसिटी जैसा ट्रेन है। तो समस्या क्या है यहाँ पे? क्या हुआ? समस्या ये है कि ये ट्रेन तो रुकेगी सब स्टेशन में, लेकिन टिकट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। टिकट के लिए ऑनलाइन में बुकिंग करना पड़ेगा या नगर काटा जाके वहाँ से टिकट खरीदना पड़ेगा, ये सब हो रहा है। আমি বাগড়াকোট যাব, কিন্তু বহুত সমস্যায় পড়ে গেছে এখানে। কি হয়েছে? ওখানে গিয়ে এখন শুনতেছি এখানে টিকিট নাই, অনলাইনে টিকিট করতে হবে। আর সাধারণ পাবলিক জানে না, কেরন স্টেশন থেকে কোনো টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, বহুত সমস্যা। ভাড়াও 70 টাকা। কোথাকার ভাড়া 70 টাকা? বাগড়াকোট যাও, চালসা যাও, 70 টাকা ভাড়া, ফিক্স ভাড়া করে দিই। হ্যাঁ, এটা কি সম্ভব আপনাদের পক্ষে? এত আমাদের সাধারণ লোকের পক্ষে খুবই অসম্ভব। আর আমরা সমস্যায় পড়ে গেছি। আমি অনেকে তো মোবাইলও চালাইতে পারে না, সাধারণ অনেকে অনলাইনে কী করে টিকিট কাটে।